आज के इस वीडियो में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी, सरदार ऊधम सिंह में कैसे लिए बदला, जनरल डायर कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, भारत का काला अध्याय। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है, जिसने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून पारित किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पंजाब में यह विरोध और भी उग्र था। अमृतसर में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध को दबाने के लिए 10 अप्रैल 1919 को डॉ. सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में भारी रोष फैल गया और 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ ब्रिटिश नागरिकों की हत्या भी हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और प्रशासन की कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था, जिसे पंजाब में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का आनंद लेने आए थे, तो कुछ लोग रॉलेट एक्ट और सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा करने पहुंचे थे। जब जनरल डायर को इस सभा की जानकारी मिली, तो वह 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। सैनिकों के पास D603 ली एनफील्ड राइफलें और कुछ के पास मशीनगनें थी। डायर ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का आदेश दे दिया। सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई, जब तक कि उनकी गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर जाने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। लोग भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन दम घुटने से मर गए। गोलियों की आवाज से पूरा बाग खून से लाल हो गया। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल हुए। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को इंग्लैंड वापस बुला लिया और उस पर कोई कठोर सजा नहीं दी। इंग्लैंड में कुछ लोगों ने उसे भारत का रक्षक कहकर सम्मानित भी किया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड, सर की उपाधि, लौटा दी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए शहीद ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर, पंजाब के पूर्व गवर्नर, की हत्या कर दी। ऊधम सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी, लेकिन वे हमेशा भारत के नायक बने रहे। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहां शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया है और वह कुआं भी संरक्षित है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की असली क्रूरता दिखाई और स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक जोश से लड़ने की प्रेरणा दी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी हजारों निर्दोष लोगों के बलिदान का परिणाम है, जिसे हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। जलियांवाला बाग की मिट्टी में आज भी उन शहीदों के खून की गूंज सुनाई देती है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें।